यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत करते एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आजकल समाजवादियों के ऊपर बहुजन प्रेम का जो बुखार चढ़ा है, बाबा साहब के जो गुण गा रहे हैं, ये लोग जो गुण गा रहे हैं, अच्छी बात है, गानी भी चाहिए। समाज का कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है तो उसका गुण गाना ही चाहिए, बट दिखाने के लिए नहीं गाना चाहिए। जो कि आज के तारीख में जितने भी समाजवादियों के चेले चपाटे लोग हैं, आज के तारीख में वही कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो चुनाव होंगे, वो चुनाव के जो दलित वोट है वो मायावती को ना मिल के मुझे मिल जाए। तो इसके लिए ये लोग बहुत बड़े दलित के हितैषी हैं, ठीक है, बहुत बड़े दलित के हितैषी हैं। और लेकिन इनसे दलितों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप ये सोच के देखिए, एक हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं कि जितने भी समाजवादियों के वोटर्स हैं, जो भी बात करते हैं कि दलित हमारे भाई हैं, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, सब कुछ किया, इतना मान सम्मान करेंगे फेसबुक पे, ये वो बहुजनों की बात करेंगे, DH4 DH6 लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में वो करना चाहते हैं? प्रैक्टिकल में करना चाहते हैं वो? ये कैसे सिद्ध होगा? मेरा कहना ये है कि आप जितने भी समाजवादी के सपोर्टर्स हैं, मैं भी रहूँगा उसी में, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी वालों को भी बोलता हूँ, कांग्रेस वालों का भी बोलता हूँ कि आप लोग भी एक बार अच्छे से सारे समाज को, जो दलित समाज है, उनको अपने घर पे बुलाइए और उनको बोलिए भाई साफ सुथरा होके आना है, मस्त एकदम चकाचक बन के, लक्स साबुन से नहाइए, कोलगेट से कोलगेट कीजिए, कोलगेट से ब्रश कीजिए, एकदम बढ़िया से नया नया कपड़ा पहन के आइए हमारे घर पे। जितने भी समाजवादियों के घर हैं, वहाँ आने के बाद में वहाँ पे उनको अपने खुद के बर्तन में भाइयों को, जो हरिजन भाई हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ खाना शेयर कीजिए। सेम थाली में आप उनको रोटी का निवाला खिलाइए और सेम थाली में खुद खाइए। खाने पीने से तब जाके समझ में आएगा कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। उनके पास तो है, वो आपको अपने बर्तन में खिला देंगे। क्या आपके अंदर दम है ये करने का? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये करते हैं, वो करते हैं, संविधान है, ये है, बाबा साहब है। मैं समाजवादियों की बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनके लिए कुछ किया है? अरे भाई, आपने तो गरीब यादवों के लिए भी कुछ नहीं किया है। वो तो बेचारे एक यादव जाति के नाम है, मानसिक रोग के वजह से आपकी जय जयकार करते घूम रहे हैं, भैया जी जय, भैया जी जय। आपने गरीब यादवों के लिए भी कुछ नहीं किया है। तो आप कौन से हिसाब से मतलब बाबा साहब का नाम लेके दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कि आने वाले चुनाव में दलित जो वोट है वो समाजवादी को देगा? अरे भैया, उनके जो घर है ना, और उनको जो 5 किलो का राशन है ना, उनको जो गैस का कनेक्शन है ना, उनको जो बिजली का फ्री कनेक्शन है ना, वो बीजेपी ने दिया है। तो आपको क्यों देंगे वो लोग? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बात करने से वो हमको दे देंगे, तो आप डेटा निकलवाइए कि आपने कितना उनका विकास किया है और बीजेपी ने कितना किया है। आप मुश्किल से, आपने किसको दी? आपने भी विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। एक रोड आपने बढ़िया बनाया है, एक पार्क आपने बढ़िया बनाया है। आपने एक रोड अच्छा बनाया था, पार्क अच्छा बनाया था, 100 डायल नंबर दिया था, बहुत कुछ किया था आपने। बस एक रोड, एक पार्क और डायल 100 से हो जाएगा? उनको घर दिया था आपने, पानी की सुविधा दी थी आपने, बोरिंग करवाया था आपने, मतलब कोई सामाजिक कार्य किया था आपने? क्या आपको पता है कि बेचारे जो मुसहर लोग हैं बेचारे गांव में, वो कितने लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में? कुछ नहीं किया है। कम से कम ये तो है, इनका तो नाम आता है स्वर्ण पार्टी है बीजेपी, लेकिन कम से कम वो बेचारी घर तो दे रही है, हैं? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जाके उनके साथ बैठ के उनको घर पे जाइए या उनको घर पे बुलाइए, उनके घर पे जाइए, उनको घर पे बुलाइए और बैठ के एक बार उनके साथ खाना खाइए सेम बर्तन में, और उसकी वीडियोस वायरल कीजिए। वीडियोस वायरल कीजिए मतलब कैसा है? एक सामाजिक समरसता की तरफ कम से कम 1 लाख वो रहने चाहिए हमारे समाज के दलित बंधु, हमारे मुसहर समाज के, और आपके लोग रहने चाहिए समाजवादी, जिसमें यादव लोग तो 90% है, 10% वो जो पंडित हैं आप लोगों के साथ में, क्या वो ये काम करेंगे? उनके साथ थाली में खाना शेयर करेंगे क्या?
आप सिखाते हो दूसरे को कि पंडित और ठाकुर अपना भोजन शेयर नहीं करते इनके साथ में, तो क्या आप करते हो या आपकी जाति करती है? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो वो लोग करते हैं, तब आप उनको गलत कैसे बोल सकते हो? आप बताइए। अगर कोई उच्च बिरादरी का आदमी है और वो डाउन कास्ट के साथ में खाना नहीं खा रहा है तो आप उसको गलत मानते हो, ठीक है? तो आप कहाँ खा रहे हो बैठ के? आप भी तो वही काम कर रहे हो ना, फिर आप भी वही काम कर रहे हो। तो सोशल इंजीनियरिंग आपने किया तो है नहीं, आप तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो। आपके जो वोटर हैं, मैं देखता हूँ आए दिन बहुत ही दलित चिंतन के बारे में बात करते हैं। उनका कुछ नहीं, बस बात करते हैं, बाकी विज़न कुछ नहीं है, घंटा कुछ फ़र्क ही नहीं है, बस बात करेंगे। नेता कैसे बनते हैं आज की तारीख में? नेता कैसे बनते हैं पता है? एक ललका गमछा और एक ललकी टोपी, बाप परेशान माँ परेशान कि सरवा कमाए ना जात है बरे, और आप हो गए नेता, युवा नेता। एक बड़ी बाइक हो गई, दूध बेच के पेट्रोल डाल लिए और सुबह सुबह लेके निकल लिए। तो दोस्तों ये सब काम आने वाला नहीं है। लास्ट में आपको मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी आपके माँ बाप की ज़िंदगी में बदलाव होगा, तभी आपके ज़िंदगी में बदलाव होगा। और दोस्तों कहने की बात यह है कि आप किसी को जाति के इस पे वोट मत कीजिए, काम के इस पे कीजिए। मैं बोलता हूँ हम आज की तारीख में, आज जो स्वर्ण कास्ट इतना आगे है, जो बड़े, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, आज वो आगे हैं तो अपने दिमाग से हैं और हम पीछे हैं तो अपने दिमाग से हैं। कैसे है आपको मैं एक प्रैक्टिकल 2 मिनट में समझाऊंगा कि आज एक ब्राह्मण जो है वो सपा में भी है, वह बहुजन में भी है, वह भाजपा में भी है, हाँ, लेकिन जो वोट करने वाला ब्राह्मण समाज है, सपा के नेता को कभी गाली नहीं देगा अगर वो ब्राह्मण है तो, ठीक है? और ना बहुजन समाज में यादव है कोई, बहुजन समाज में अगर कोई पंडित जी हैं या ठाकुर जी हैं तो उनको कोई ठाकुर या पंडित गाली नहीं देगा अपने जाति को। लेकिन एक यादव गलती से भाजपा में चले जाए या बहुजन समाज में चले जाओ, ये सपाई इतना भर भर के गाली देते हैं, दोगला है साला, ये है साला, वो है साला, गद्दार है यादवों के नाम पे, ये वो। अरे भैया काहे का गद्दार? यहाँ पे अखिलेश भैया टिकट देते ही नहीं है। इस बार का लोकसभा का 5 टिकट दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में दिया था 5 जन को। तो बाकी अगर किसी यादव दबंग को अगर आगे चुनाव लड़ना है तो कहाँ जाए वो? है? अगर निरहुआ को बीजेपी ने टिकट दिया तो उसमें गलती क्या है? इनका मन था पार्टी को देना था, दे दी, तो इसमें गलत क्या है? यही तो वो यही बोलते हैं ना, पढ़े लिखे की निशानी और अनपढ़ की निशानी यही होती है। जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो ये देखता है कि मेरा समाज कहीं भी किसी भी पार्टी से फल फूल रहा है, उसकी इज्जत करता है, मान सम्मान करता है। और जो अनपढ़ होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बस हमारे भैया ने लाइन लगाया, उसी लाइन के पीछे आप रहोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, लाइन से बाहर गए तो तुमको हम बेइज्जत कर देंगे। जैसे दिनेश लाल के साथ में किया आप लोगों ने। दिनेश लाल में कमी क्या है? दिनेश लाल यादवों की आन बान शान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। उनके जो चाचा हैं विजय लाल यादव, विराग गाते थे, ये बंदा भी विराग गाया, फिर गीत गाया, फिर मूवी स्टार हुआ, आज आगे निकल गया। आज आगे निकल के अपनी मेहनत से अपने दम पे कुछ बनाया है? और तुम्हारे भैया जी, अरे तुम्हारे भैया जी माननीय मुलायम सिंह की विरासत तक नहीं बचा पाए। आपको लिख के देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं विदेश से, लेकिन अपने पप्पा की विरासत तक नहीं बचा पा रहे हैं। और आप लोगों की कोई भी यादव बेचारा कहीं से खड़ा होता है, किसी भी पार्टी से आप गाली देते हो। एक पंडित जो रहेगा ना, समझदार पंडित या समझदार ठाकुर या समझदार मौर्य समाज, किसी भी समाज, कोई भी जाति का, मैं तो देखता हूँ भाई, कोई भी जाति का रहेगा तो अगर वो किसी दूसरे के पार्टी में है तो तुरंत उसके पास में जाएगा। अगर अपनी जाति का है तो उसका पोस्ट भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसको मान और सम्मान देगा। लेकिन आप लोगों के अंदर ये बुद्धि नहीं है। आप लोग सोचते हो कि अगर यादव है तो सिर्फ समाजवादी के पीछे खड़ा होना चाहिए। समाजवादी लोहिया की थी और लोहिया से इन्होंने हड़प लिया उसकी विचारधारा को और उसके पार्टीज़ को। ये पार्टी इनकी नहीं है, समाजवादी जो नाम है वो लोहिया जी का है और वो नाम पे लोग खा पी रहे हैं। आप चाहते हो कि एक परिवार की पार्टी बन के बाकी किसी का विकास नहीं हो, बस इन्हीं का हो। जितनी संपत्ति पूरे यादव समाज के पास नहीं है, उतनी सिर्फ 5 लोगों के पास है। शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, उनके जो भाई हैं, ये इन लोगों के पास है। जो 5 जन, अखिलेश, डिम्पल, इनके पास है, जो पूरे यादव समाज के पास नहीं है।
इतनी प्रॉपर्टी सिर्फ ये 5 लोगों के पास है। आप समझ के देखिए, आप लोग का ये लोग काट रहे हैं और आगे तक काटेंगे। इसके लिए दोस्तों, कहीं भी अपने समाज का आदमी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, कहीं भी हो, आप उसकी मदद करें, आप उसको सपोर्ट करें। समाज आगे बढ़ना चाहिए, साला एक परिवार नहीं। इसीलिए तुम पीछे हो, क्योंकि समाज तुम्हारा नहीं बढ़ पा रहा है। अब जैसे कहीं कुछ लफड़ा होता है, कोई भी समाज का अगर आदमी कोई भी पार्टी से सक्सेस है, तुरंत फ़ोन करके बोल दिए अरे भैया ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करवा दो, तो कहीं समाजवादी से वो मदद आ जाती है, बीएसपी से आ जाती है, भाजपा से आ जाती है, कांग्रेस से आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके समाज के लोग हर एक पार्टी में नाम रोशन किए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन जब एक यादव को प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ वो सपा का देखता है कि समाजवादी में कोई है, तो पता चलता समाजवादी में तो है भाई 5 ही जन हैं, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और कोई एक यादव है, फिर डिम्पल यादव, फिर अखिलेश यादव। फिर ये जो 4-5 यादव हैं, ये किसी की मदद नहीं करते हैं। सपा में 5 ही यादव हैं और इनको ही वोट जाता है, इनको ही माल पानी जो मिलता है इनको ही मिलता है, बाकी तो सब घंटी बजाते बैठते हैं। तो कहने का निस्तारण यही है दोस्तों कि जाति पाति पे ध्यान न देके अच्छे लोगों को जिताइए, आप अपना भी भला कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक स्कूल में जब जाते हो तो यादव मास्टर ढूंढते हो, नहीं, जो अच्छा पढ़ाता है आप उसे ढूंढते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप यादव पूछ के दवा नहीं लेते हो, आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो। समझ रहे हो? आप कहीं भी जाते हो भाजी लेने के लिए तो आप यादव नहीं देखते हो, आप अच्छा रेट देखते हो। यानी हर काम में आप अच्छा देखते हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं अच्छा देखते हो, यहाँ पे क्यों यादव देखते हो? आपको एक एग्जांपल बताता हूँ गाजीपुर की। गाजीपुर में मनोज सिन्हा जब तक जीतते थे तब तक विकास होता था। जब से अफजाल अंसारी जीता है, सत्यानाश करके छोड़ा, एकदम पूरा सत्यानाश करके छोड़ा है। विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है गाजीपुर वालों को। हम भी उसी गाजीपुर से आते हैं। विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। मनोज सिन्हा की गलती यही थी कि वो बेचारा हमारे जात का नहीं था, यदुवंशी नहीं था वो। और अफजाल अंसारी इसलिए जीत गया क्योंकि भैया जी का क्या बोलते हैं, साइडो था। साइडो मतलब राइट साइड वाला, उनका हाथ था। सोचो, यानी यादव इतनी प्रबल प्रजाति है, यादव इतनी प्रबल प्रजाति है कि अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार के अपना सत्यानाश करना चाहिए ये इनको बखूबी आता है। और एक मूर्ख नेता के पीछे ये लोग पागल हैं। कभी इनसे डिबेट होगी तो मैं इनको साबित कर दूंगा कि ये मूर्ख नेता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यारों का यार, मेरा नाम राजा रविश कुमार। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।